बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की वकालत के जरिए। चौधरी जहीर अब्बास को अपना वकील मुकर्रर किया है, बुशरा बीबी साहिबा ने भी और इमरान खान साहब ने भी। इसमें सियासी अंसर ताकि शामिल ना हो, कोई बाहर आकर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश ना करे। बीबी आज गुस्से में थी, बहुत सारों की उन्होंने धुलाई की है। बीबी का ये मेन था कि वो जब बाहर है तो बाहर पार्टी जो एक्टिव होनी चाहिए, बल्कि उसमें तो सेक्शन आई है मान राजा को और गौर को कि आपने वो कमेटियों के हमरा जो है वो जेल के बाहर मुजाहरे करे। आई थिंक कल डेट भी आ जाएगी। मेरे लिए ना मेरा कहीं पे रहना ना रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इमरान खान की राय। मेरे जिम्मे लग जाए साथ बिस्मिल्लाह, कोई और कर ले 100 बिस्मिल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। उनके साथ बातचीत चल रही है। ईद के बाद इंशाअल्लाह अपनी सियासी जदोजहद को हम पूरे जोर शोर से वो करेंगे। 2 दिन पहले काबीना में इजाफा भी हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी शमूलियत से मुझे काबीना को, हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को बेपनाह फायदा पहुंचेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है, ही इज द बेटर जज, मगर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल अलायंस के तकाजे, ऑल एलाइज आर टेकन अलोंग, वो फैक्टर भी। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये पोर्टफोलियोज अनाउंस होंगे, ये देखते हुए कि कहां पे कौन सा शख्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसी तरह बिजनेस एलोकेट करेंगे। बिलाशुबा अगर पीपल्स पार्टी आज भी ये फैसला करे कि जी हम हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, तो कल वोट आउट हो सकती है। पीएमएलएन को तो अक्सरियत हासिल नहीं है, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता ना। तो फिर पीपल्स पार्टी यक्का व तनहा हुकूमत नहीं बना सकती। वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क दोबारा एक बुरान की तरफ चला जाए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दोनों, एक हुकूमत एक ऑपोजिशन। हुकूमत तो इस वक्त लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ही जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़े फिर जो साल पूरा हुकूमत ने किया है उस हवाले से एक तकरीब की, वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद वहाँ खिताब किया। उन्होंने बहुत तफसील से बताया कि कामयाबियाँ क्या रही हैं इस हुकूमत की पिछले 1 साल में। उन्होंने ज़िक्र किया मईशत का, उसको जो स्टेबलाइज़ किया है, डिफ़ॉल्ट से बचाया है, उड़ान पाकिस्तान का, बैनुल अक़वामी तन्हाई से भी पाकिस्तान को निकाल लिया हुकूमत ने। इस सब का ज़िक्र किया, साथ में ऑफ कोर्स 9 मई का भी ज़िक्र किया। ये साथ में ऑफ कोर्स हुकूमत हम कह सकते हैं कि अपने आप को बहुत ही समझ रही है कि वो इस वक्त एक स्टेबल हुकूमत है, क्योंकि साल के बाद काबीना में भी तोसी की गई है, उसके ऊपर तनकीद भी हुई, सवालात भी उठे, मगर तोसी हो चुकी है। ना सिर्फ तोसी हुई है, मगर जो यहाँ सवाल उठता है वो ये है कि इतने दिन गुजरने के बाद अभी तक पोर्टफोलियोज असाइन नहीं हुए। ये इसकी क्या वजह है? क्या पहले से मामलात जो थे वो तय नहीं थे? क्या पीएमएलएन को इस वक्त जो काबीना में लोग हैं, जो नए काबीना में लोग आए हैं, वो सब लॉबिंग में और सियासत में मसरूफ़ हैं कि किसको क्या मिलेगा? मामलात तय क्यों नहीं हो रहे? आज भी इत्तला आई कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत से जो काबीना के नए अराकीन हैं और मौजूदा अराकीन हैं, उन सब से मुलाकातें की हैं, कुछ इकट्ठी, कुछ अलग अलग। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कोशिश तो कर रही है एक मुत्तहिदा अपोजिशन में रोल प्ले करने के लिए। सोलो फ्लाइट को छोड़ के वो बाकी जमातों के साथ अपने ताल्लुकात भी बेहतर कर रहे हैं, गहरे कर रहे हैं। पिछले दिनों में उन्होंने एक यहाँ सेमिनार में भी हिस्सा लिया, मगर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सी तफसील सामने आई, या तब्दीलियाँ हम कह सकते हैं सामने आई, और वो ये थी कि कुछ वकला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के, उनमें कुछ तब्दीली हमें देखने में आई। हमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने जो न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं उनको अपना तर्जुमान मुकर्रर कर लिया है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो फैसल चौधरी साहब हैं उनको जेल मामलात पर कानूनी मावनत से रोक दिया है। अब ये जो फैसले थे ये सामने आए जब अडियाला जेल में इमरान खान साहब की अपने वकला और फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात हुई। ये भी बताया गया कि जेल मामलात पर जो कानूनी मुआवनत है उसके लिए ज़हीर अब्बास चौधरी साहब ये काम करेंगे। ये अब तब्दीलियाँ क्यों आई, कितनी सिग्निफिकेंट हैं, और पार्लियामेंट और कैबिनेट के हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है, ताख़ीर किस वजह से है, उस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी फैसल साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिंधु साहब से आगाज़ कर लूँ गुफ्तगू का। ज़रा उनसे पूछें कि हुकूमत में सिंधु साहब, सर ये बताइएगा
इतने दिन हो गए, काबीना के इतनी नए मेंबर्स आप लोगों ने बना दिए, पोर्टफोलियोज की अभी तक कोई खबर नहीं है। कयासराई चल रही है इस्लामाबाद में, जो वुज़रा नए आए हैं काबीना में वो भी कुछ बताते फिर रहे हैं कि मेरे ख्याल में मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बट नथिंग हैज बीन अनाउंस्ड ऑफिशियली। सर, ताखीर की क्या वजह? जी मिस आरफा, इट्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड आई हैव टू गिव द आंसर डेफिनेट, बट प्रायर टू दैट मैं ज़ाती तौर पे फैसल चौधरी साहब मेरे भाइयों की तरह, हमारे फैमिली रिलेशन भी है एक दूसरे के साथ, ये इनकी पार्टी का मामला है, लेकिन मुझे जाती तौर पे आई नो कि फैसल चौधरी साहब ने जितनी मेहनत स्ट्रगल, हम रोजाना किसी न किसी शो में भी होते हैं, अदालत में भी होते हैं, बट व्हाट अ पर्सन, और बड़े बहुत क्या कहना चाहिए सेक्रीफाइस वाले जज्बे के साथ पेश होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। अरे हो आगे इनका अपने पार्टी का मसला, उस पर मैं आगे बात नहीं करूंगा। दूसरी जो आपने बात की, रियली इट्स पर्टिनेंट, क्योंकि आमतौर पर तो यही होता है कि जब आप कैबिनेट कर देते हैं तो फिर सेकंड डे या थर्ड डे उसको उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे दिए जाते हैं, बट परहैप्स देयर इज अ बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है शायद कोई कि प्राइम मिनिस्टर साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ मी एंड नवाज शरीफ, और अगर कोई है तो उनके साथ मिलके ऐसे तमाम लोगों को, क्योंकि ये एक आम छोटी जिम्मेदारी नहीं है। I have been 4-time minister in Punjab. Recently I was a law minister even. तो I understand कि ये किस तरीके से आपने अपने काम को सर अंजाम देना है, तो आपने असेंबली भी संभालनी है, आपने इस लेवल पे, जिस लेवल पे। आपकी बात काट रही हूँ, बट बेटर सेंस प्रिवेल्ड आपने तो कहा, बट ये सारा होमवर्क और ये प्रेपरेशन तो कैबिनेट में एक्सपेंशन से पहले हो जानी चाहिए थी। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि पहले उन्होंने ओथ दे दिया सबको और अब बैठ के सोच रहे हैं कि करना क्या और अच्छे फैसले करें। जी, मेरी सूली तौर पे मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब भी इस बात को मैं पॉजिटिव ये लेता हूँ कि अगर सोच समझ के किसी को कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है, जो वो डिपार्टमेंट जो उस पर वो काम कर सकता है और उसका एक्सपीरियंस है, या उसमें उसका अपना उसकी कोई थीसिस है उसका, या माहिराना राय है, या उसका ऑलरेडी वर्क टूवर्ड्स दैट उन अदारों की तरफ है, उन महकमों की तरफ है, तो अगर इस तरीके से हो जाएगा तो वेरी क्विकली ये बताइएगा कि परवेज खटक साहब और ओन चौधरी साहब ने कौन सी कोई डिसर्टेशन की हुई है या उनका क्या एक्सपर्टीज है जिनको आपने अपनी काबीना का हिस्सा बनाया? वेरी क्विकली, बिकॉज अब मैंने फैसल साहब से भी बात करनी। जी मिसार भाई, ये तो बेहतर बता सकते हैं, मतलब तारड़ साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या है, देयर आर सो मेनी वॉइसेस इन द पार्टी, बट जो भी आखिर में पार्टी का जो डिसीजन लीडरशिप का होता है, जिस तरह इनके बानी पीटी का जो आखिरी डिसीजन होता है वही है, तो वही ज्यादा इससे बेहतर जानते हैं। मुझे आई एम वीओपी, आई कैन नॉट, मैं इस पे बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक जी। फैसल साहब, सर ये तो थोड़ा ना अफसोस कर रहे हैं, की हो गया मेरा भाई? आप खैर है, आप नहीं वो सत बिस्मिल्लाह अपना तुसी भाई हो, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं होया अपना आप जानते हैं हमें, मेरे छोटी छोटी बातों से मैं कभी डेटर नहीं होता। क्या चौथ साहब, अच्छा चले हमें बता तो दें फॉर द व्यूअर्स, वो हुआ ये कि गुस्सा था बीबी साहबा को कि कल पार्टी जो है ना वो बाहर एक्टिव नहीं है, तो कट थोड़े दे देता, मैं भी उसमें लपेटे में आ गया। वो उन्होंने उनका वो एक था, एक जो जेल से वो लोगों की मुलाकातों वाली पिटीशन है ना, वो इमरान खान साहब की तरफ से मैंने की थी, तो वो जहीर बड़ा अच्छा हमारा वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, आपके कॉलीग हैं, वो सलमान सदर साहब की टीम के हैं। अच्छा, वो आते हैं हमारे साथ, वो इद्दत में ही उन्होंने किया है और कादर भी किया है, वेरी कॉम्पिटेंट का है। अच्छा, बड़ा ट्रायल का बड़े अच्छे वकील है, उस्मान गिल भी होते हैं, वो हमारे ट्रायल में दोनों बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। तो वहाँ पे जो मुझे उन्होंने कहा, तो मेरे देखिए आरफा, मेरा इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक है ना, सर जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं क्योंकि वो मुलाकातों का मसला अभी तक लटक रहा है, ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड मुलाकातें होती है, तो वो जो फिर केस है आपसे लेकर वो इमरान खान साहब ने इन साहब को दिया, वो इस साहब को दिया, वो बल्कि वो सलमान सफदर साहब से उन्होंने कहा बीबी ने कि हमें कोई प्रोफेशनल वकील दे दें। अच्छा, तो मैं जरा सज्जे खब्बे नजर मारी, मैं कहा तो 10 ते एथिकल होते हुए तो तुसी बड़े अनप्रोफेशनल निकले हो फिर। नहीं, मेरा उनके साथ जो ताल्लुक है ना इमरान खान साहब के साथ, वो ऐसा नहीं है। वो देखिए, मुझे कहेंगे कि वहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कहेंगे ये काम करो, मैं कराऊंगा, मुझे कहेंगे तुमने आना है, मैं आऊंगा, वो कहेंगे नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है खान साहब बाहर कब कैसे आए, एक ही वन पॉइंट एजेंडा, खान साहब की रिहाई इज माय प्राइम मोस्ट कंसर्न। देखें, मैं जानता हूँ ये मछली के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखाता, हमें सियासत आती है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं ना निकलेंगे, और मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ,
आरफा पीटीआई के किसी बंदे की कोई सियासत नहीं है, ये हाजिर की या साबिक की। ये बात सबको जहन में नशीन करनी चाहिए। ये सारे बिग जीरोज हैं, इनके सामने इमरान खान 1 नंबर लगेगा, गड्डी के आगे इंजन लगेगा तो ये ट्रेन चलेगी। बट चौधरी साहब बिल्कुल ठीक, ये आप हमेशा बात कहते रहे, बट डू यू थिंक क्योंकि अब हमें पता तो है सर, वैसे तो हर पार्टी में भी होता है, आप लोगों की पार्टी में सिर्फ ज्यादा पब्लिक होता है, कि किसी ने शायद आपकी कोई शिकायत की? डू यू थिंक दैट समबडी वेंट बिहाइंड योर बैक जो इस तरह उन्होंने आपसे केस लिया है? नहीं, और देखिए अगर ये उनका प्रिविलेज है। नहीं, बट मैं वैसे पूछ रही हूँ आपसे, मुझे इस बात का इन्फॉर्मेशन, तुसी भी जाके किसी दी कल शिकायत ला सकते हो। नहीं, मैं तो मुंह पे लगाता हूँ, मैं शिकायत लगाता नहीं हूँ, मैं तो बात कर देता हूँ मुंह पे। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि डू यू थिंक समबडी इन द पार्टी, मसला ये है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने नहीं देखना कि कौन बैठा हुआ है, जो मुझे पता है ना मैंने डायरेक्ट बात कर दी, उसमें काफी लोगों को तकलीफ होती रहे। इशू ये है कि इमरान खान से मैं मिलूंगा ना, तो जो बाहर की सही सिचुएशन है मैं बताऊंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, दैट इज बियॉन्ड मी। सो यू आर सेइंग कि आपने, कोई चाहता है कि आप उनको ना सही सिचुएशन बताओ? हाँ, बहुत सारे लोग चाहते होंगे तो फैंसी चीज। मैं नहीं, क्यों नाराज हो गए? मैं तो इस गल से बड़ी परेशानी है। बुशरा बीबी थोड़ा नाराज नहीं, उन्होंने कहा कि वो हमें वकील चाहिए जो अच्छा बाकी तो राजी ने, जो मेरे तो नाराज ने, बाकी लीगल टीम पे या तो किसी को उधर देते हैं ना। इश्यू ये है कि मेरा इश्यू नहीं है, मैंने आपको अर्ज किया। बट आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि उन्होंने सारे फारे किए, उन्होंने नया लिया है, नया बंदा लिया ना। अगर या तो थोड़ी वैसे पार्टी के हालात या कुछ पार्टी के हालात। अच्छा आप ये देखें, आपने हम पे इतना फोकस कर दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। चौधरी साहब ने राह जाते अपना अफसोस भी कर लिया, नंबर भी बना ले, हालांकि जरूरत नहीं सी। मुझे ये बात का जवाब दें, ये जो अभी चौधरी साहब ने भी बात की है, ये बेटर सेंस कभी प्रवेल भी करती है इधर? भाई ओथ दे दिए, रोटी तुसी पका ली तो मेहमान तुसी सोच रहे हो कि केड़े बुलाने ने सी, मतलब दिस इज व्हाट अ रिडिकुलस स्टेट ऑफ अफेयर्स। फिर अभी जो इनके जो स्पीडी गंजालेस एक कार्टून कैरेक्टर होता था जब हम छोटे होते थे, बिल्कुल हम देखा करते थे, वो जो चीज में घुस जाता था, बच्चों वो कहते होते थे, we don't need to tell people how old we are, but you just did. That was a very famous dialogue, रिबा रिबा आंद्रे आंद्रे, और वो चीज जाके ये जो उन्होंने स्पीडी गंजालेस लगाए हुए ना हुकूमत में, वो नया अंडरपास बनाया है उर्दगान साहब के नाम पे, इतना वो जबरदस्त आदमी है। अच्छा, वो रोज बैठ जाता है, बैरिया यूनिवर्सिटी वाली साइड से आए तो सेंटोरस जाने वाला रास्ता ही नहीं है। क्या इंजीनियरिंग है चौधरी साहब, मैं सलाम पेश करता हूं आपकी स्पीडों को, और जो बर्बादी की स्पीडें आपने लगाई हुई है ना, और जो कल तकरीर फरमाई है अपना वजीर आजम साहब ने, उनको मैं स्पीडी गंजालेस नहीं कहता, ठीक है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, वजीर आजम। अच्छा। चाहे धक्के ना लिए पर वजीर आजम ने। जल्दी से सर, अब इशू ये है कि खुदा के लिए वो कंट्रैक्टर के कान खींचे, हमें आप इस्लामाबाद के जो सिटीजन हैं उनको अजाब में डाला हुआ है। और यार सड़कें बनानी है, टाइम लगा के ठीक बना लो, लाजमी 15वें दिन उधर इफ्तिताह करना, उसको सुख तो लेने दें। वो कभी कहां से बैठ जाता है, कभी कहां से बैठ जाता है, कभी कहां से पानी निकल आता है, कभी कहां से पानी निकल आता है। सर ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, उसके बाकी हम सेनेटर साहब से पूछेंगे। फैसल चौधरी साहब ने भी काफी सारे सवाल उठा दिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब से और फैसल चौधरी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जी सेनेटर साहब, सर ताखीर हुई पड़ी है, आज भी वजीर आजम जो है वो सबसे मुलाकात करे हैं, बट सर सुना था कि कहीं आपका भी नाम आ रहा है कि आपने भी काबीना का हिस्सा बनना है, बट लगता है कि इख्तियार वली साहब के तरह आपको भी बाहर छोड़ दिया। उन्होंने तो बड़ा शोर डाला, आप कोई शोर डालना चाहते हैं? सर शोर हाजिर है आपके लिए। मिस आरफा, मैं जेट कैबिनेट से ताल्लुक रखता हूँ और हम भूखे हो सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। हम गाँव के लोग हैं, हम अपना ज़मीर नहीं बेचते कभी भी, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी इख्तियार वली साहब इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, बड़ी उसने मेहनत की है, नेचुरल है बात है, लेकिन उसने भी ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं लीडरशिप से गिला करूंगा अपना, कि जिस बंदे को मैंने हराया था उसको उन्होंने लगा दिया। नहीं हो, ये उसका जाती उनका है मसला, जो भी वो कुछ करेंगे। यस, देयर वाज माय नेम, और वो काफी दिनों तक रहा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं सर। जो लीडरशिप, सर क्या आपको पार्टी ने कोई नहीं, बट आपने कोई पार्टी से, जैसे वो कह रहे हैं कि वो कोई शिकायत करेंगे, क्या आप भी बात करेंगे उनसे? मैं मिसाफा शिकायत करने वाला बंदा नहीं हूँ जी। मैं उसको रब की रजा समझता हूँ, और जो अल्लाह पाक की तरफ से होता है। मैं हजरत अली करम अली वजह ने फरमाया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने की वजह से अपने रब को पहचाना।
तो इसलिए मुझे ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं 4 दफा मिनिस्टर पंजाब में रह चुका हूँ, और अगर नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं, जो मेरी पार्टी का फैसला आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। बट सर ये बताएं, फिर पार्टी का तो फैसला है ही सही, बट सर कोई ऑप्टिक्स का ख्याल भी पार्टी को आया? जैसे आप अभी खुद ही कह रहे थे ना, द बेटर सेंस प्रिवेल्स और प्रिवेल्स होपफुली, पर सर इस वक्त जब मुल्क में इतनी मसाइल है, आप लोगों ने टैक्सेस इतने बढ़ाए हुए हैं, तो क्या जरूरत थी सर कि आप कैबिनेट के अंदर इतने और लोग ले आए? पहले इतनी आपने सेलिब्रेशन की कि आपका 1 साल मुकम्मल हो गया है, आपने एड्स छापे। कॉन्स्टिट्यूशनली मिस आरफा चौसा मुझसे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं आईनी तौर पे, लेकिन अभी भी देर इज गुंजाइश है कि कितने परसेंट, जिस तरह पंजाब में है कि 15% तक आप। सर मैं ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप लोगों ने कोई सर मैं ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम किया। मैं कह रही हूँ एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में इतनी महंगाई है, कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो देखें साफ शफाफ इलेक्शन पहली रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में हक के फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट टू मूवमेंट भी है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड कंडीशंस है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19। नहीं, डेफिनेटली लॉ एंड कंडीशन है, लेकिन लॉ एंड कंडीशन का ये मतलब थोड़ी कि आपने एक ही लॉ करती है, एक ही कंडीशन 144 नहीं, वो डिसेंसी भी तो है ना, 144 लग जाती है 9 मई को सर 9 सितंबर भी आ गया, 9 अक्टूबर भी है, 8 अक्टूबर भी है, चलो 9 मई से हट ही जाए। मतलब सिर्फ 9 मई से कैसे हट सकते हैं? ऐसा कभी वाकया हुआ ही नहीं है तारीख में पाकिस्तान में। आप देखिए ना, वोटों से फांसी लगे तो क्या क्या आपने उसमें, अच्छा अगर 9 मई में मैं शामिल हूँ, आरफा शामिल है, तो क्या हम या अपना गुजात बकर शामिल, अगर हम भी मांगे तो आप हमें क्यों नहीं देते? नहीं तो 9 मई में तो आप 9 मई वालों को ना देना, तो अगर बाकी जो हैं जो नहीं शामिल उनको भी आप नहीं गैदर होने देते? नहीं, असल में आपका विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आप समझते हैं, आपको पता भी है कि आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत जो है वो नो कॉन्फिडेंस आया था। नंबर 2 चौसब तहरीक इंसाफ ने 5 साल पूरे नहीं करने होते, पार्लियामेंट्री पार्टी ने पर नहीं, बल्कि पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे करने होते हैं। आप देखिए यूके में कितने वज़ीर आज़म चेंज हुए। सेनेटर साहब मैं आपसे माफ करिए, सेनेटर साहब मुझे मैं सर आपसे ऑप्टिक्स की बात कर रही थी ना सर, मैं तो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ। आरफा अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। ऑप्टिक्स की परवाह नहीं है। चौधरी खलील सिंधु इज अ पॉलिटिकल वर्कर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जो वो ऑप्टिक्स की परवाह कौन करता है? जो कि वोटों से आए, अवाम की तायद से आए। जब अवाम की तायद ही नहीं है, फॉर्म 47 पे आप आए हुए हैं, अक्सरियत में चेंज हुई हुई है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, उसमें काजी फ्रॉड ईसा ने उसको इलेक्शन फ्रॉड को कवर फराम किया हुआ है। आप कोई भी बंदा, इसीलिए तो स्ट्रांग फैसले नहीं हो सकते। देखें, एक कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, उस पर भी ये इनकी टांगे कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? 1, 5, 7, 10 बंदे, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट, कुछ वकला, कुछ सियासी और लोग अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस पर भी FC चढ़ा दी, रेजे चढ़ा दिए, पुलिस आ गई। ठीक है, इश्यू सिर्फ ये है कि जब आपके पास अवाम की तायद ना हो। अब आप देखें जो कल बनू वाला वाकया हुआ, या हमारा टेररिज्म, और जहाँ पे हमारे लड़के शहीद हो रहे हैं, जो फौज के लड़के हैं, जो रेंजर्स, लेवीज, पुलिस, हमारे बच्चे छोटे छोटे, जो अवाम के इतनी शहादतें हम दे रहे हैं, ये कब समझेंगे? ये जो सख्त फैसले करने होते हैं उसके लिए भी अवामी तायद जरूरी होती है। जब आपके पास अवामी तायद नहीं है तो फिर ये मामला। सेनेटर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी मैं बिल्कुल, मेरा भी सवाल था, और चौधरी साहब तो बच्चे और जो कर रहे हैं उनको फिर जेलों से छोड़ भी देती है ना ये KP में, और उनको कह देते हैं कि इनको आम माफी दे दे और इनके दफातर खोल दे इस्लामाबाद में। आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा यक वक्त, ये नहीं कि एक तरफ नहीं है, बिल्कुल। और फिर आप जो सब फौजियों के बारे में बात करते हुए, मैं आपके बारे में बिल्कुल, अल्लाह पाक शाहिद है, नहीं जहाँ कोई ऐसी बात कर रहा, लेकिन जो कुछ उनके बारे में किया गया है, मतलब सेनेटर एजाज चौधरी कह रहे हैं, टीवी पे टेलीकास्ट भी हुआ है, अब भी कर सकते हैं, कि हमने एक गमला जनरल तोड़ दिया कोर कमांडर हाउस का। हसान न्याजी वो जनरल की पैंट जो काने में लहरा के उठा रहा है। ये ऐसे होता नहीं है जिस तरह से आपने किया। असम्बलियां टूटती हैं, नहीं भी टूटती, बनते हैं लोग, नहीं बनते, पर ये गुस्सा इस किस्म का नहीं। और फिर खान साहब ने दोबारा कहा कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो इससे भी ज्यादा सख्त रिएक्शन आएगा। और अभी आप बहुत जल्द देखें, मैं आपको एक पेशेंट कोई कर देता हूँ कि हफ्ते 1.5 तक मेरा ख्याल है, जो चक्री के नजदीक जो जिस फार्म हाउस में मीटिंग हुई थी ना, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल थे, उनमें से एक बंदा आपके अगेंस्ट वादा माफ अप्रूवल गवाह बनेगा, और इस केस का फैसला जल्द हो जाएगा। ये जो 9 मई वाला है, ये इस लेवल पे बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम दहशतगर्दी पर बात करेंगे।
के ऊपर हमलावर हो के उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेगा, उस लोगों को छूट देगा, वो आपके सामने हालात है। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन पे। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, बन्नू छावनी पे इफ्तार के वक्त दहशतगर्दी का हमला हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि जो दहशतगर्द थे जिन्होंने बारूद से भरी हुई 2 गाड़ियाँ टकराई दीवार में, उनका हदफ जो था वो तो फ़ौजी इलाका था, मगर वहाँ क्योंकि दीवार में ये अटैक किया गया तो उसकी वजह से वहाँ जो सिविलियंस रहते थे, जो आम लोगों के घर थे, वहाँ भी काफ़ी बुरी तरह से नुकसान हुआ। ISPR की तरफ से बयान आया जिसमें कहा गया कि 4 मार्च को शिद्दत पसंदों का हमला जो था उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। ISPR ने ये भी बताया कि इस कार्रवाई में 16 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो गए हैं। इसके साथ साथ 5 फौजी एहलकार शहीद हुए और 13 शहरी, 32 के करीब कहा जा रहा है कि अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने यह भी कहा कि इस हमले में भी अफ़गान शहरी जो थे वो मुलव्विस थे। ये ऑब्वियसली काफ़ी अरसे के बाद हम कह सकते हैं एक तरह बड़ा हमला हुआ है। बन्नू कैंट में माजी में भी हम एक से ज़्यादा वाक़यात इस तरह के देख चुके हैं। ये भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है वो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे, मगर अभी ये ख़बर भी पूरी तरह डिस्कस नहीं हुई थी कि दूसरी इत्तला ये आई कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने आज कांग्रेस में जो अपना पहला खिताब किया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था अमरीकी फ़ौजियों पर, उसमें मुलव्विस एक जो मंसूबा साज है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसको पकड़ने में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनका काम था और उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब इश्यूज़ पे। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, हम कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस का हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की प्रोग्राम में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि काफ़ी अरसे बाद ये हमला हुआ है, लेकिन इस हमले की शिद्दत वो आपने बता भी दी। इसमें एक अहम नुक्ते की तरफ जब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि ये कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नहीं किया, और जो दूसरा ग्रुप है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, जो कि पहले महदूद उनकी कार्रवाइयाँ शुमाली वजीरिस्तान में थी क्योंकि ये ग्रुप वहाँ ही ओरिजिनेट वहाँ से हो, लेकिन अब उन्होंने लगता है कि अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ा दी है। तो चैलेंजेस शायद अब इसलिए बढ़ेंगे कि अफरादी कुव्वत को 16, जिस तरह के ISPR के बयान में भी है, आपने भी उसका जिक्र किया, अगर एक ग्रुप में 16 लोग हमला और एक टाइम पे हमला करते हैं और बड़ा हमला करते हैं, फिर धमाका खेज मवाद, तो मेरे ख्याल में चैलेंजेस बढ़ेंगे क्योंकि इसी ग्रुप का भी अब कोशिश मेरी नज़र में है कि वो दूसरे इलाकों में भी चले जाएं। तो एक पहले से TTP का मसला था, अब ये भी हो गया, तो अब थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो अफगानिस्तान में जंग के दौरान अफगान तालिबान करते, ग्रुप की शिकल में एक जगह में या दाखिल होने या दाखिले की कोशिश करना। तो वही सोच और वही एक एक्टिविटीज अब ये जिस तरह इसी को देख करके, और फिर टाइम इन देखो उन्होंने किस तरह किया है कि तमाम लोग अपने अपने कामों में थे, शायद पुलिस का भी तवज्जो इतनी नहीं थी और उन्होंने जो काम करना था वो कर लिया। बिल्कुल ठीक। ताहिर साहब, ऑब्वियसली एक दफ़े फिर अफ़गान हुकूमत का जिक्र किया, ISPR ने भी अफ़गान शहरियों का जिक्र किया, हमारी हुकूमत की तरफ से ये बयान आया कि उनको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्वियसली उनका रोल है। क्या काबुल की तरफ से कोई रद्द अमल आया है, कोई उन्होंने रिएक्शन या कोई स्टेटमेंट दिया हो इस पे? नहीं, इस पे बिल्कुल भी नहीं आया।
और अलबत्ता बदएतमादी थोड़ी सी बड़ी है। और मैं इसकी आपको जिस तरह आपने अभी कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो दाइश का बंदा पकड़ा गया है पाकिस्तान ने उसके हवाले किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, तो इसका अलबत्ता एक लिहाज से वहाँ से अफगानिस्तान से एक जवाब आया है जो कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक मनफी कह दें या जिस तरह, क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये दावा किया है कि दाइश पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में नहीं है। तो मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि एक बदइतमादी अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के साथ बढ़ गई है और वो इसी तरह हमलों में, यही पाकिस्तान का उनसे गिला शिकवा भी है कि जब पाकिस्तान में इतने बड़े हमले होते हैं तो अफगानिस्तान में उसकी मजम्मत नहीं होती। तो वहाँ से बिल्कुल कोई बयान नहीं आया, बल्कि उन्होंने जो दाइश का बंदा अमेरिका के हवाले किया उसको भी एक लिहाज से वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुख किया है। जो रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान का जिक्र होता है तो उन्होंने मतलब है कि वो शिफ्ट कर दी है जिम्मेदारी की, ये पाकिस्तान में है। तो जो बदएतमादी बड़ी है, ये जो पाकिस्तान में वायलेंस में इजाफा या हो रहा है या हुआ है या जिस तरह की बड़ा हमला हुआ है, तो मेरे ख्याल में जो बदएतमादी अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ है, जिस तरह तुरखत का मामला है, तो शायद ये भी हमारे लिए एक मसला रहेगा कि जो उनसे तवक्कुआत थी अफगानिस्तान से कि वो मदद करेंगे, इन लोगों का रास्ता रोकेंगे, जिस तरह का ISPR के बयान में भी है, मेरे ख्याल में वो शायद ना हो। पर ये अब जो पकड़ा गया दाइश का आदमी जो पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया, क्या इस पे कोई आपके पास तफसील है कि ये कब अरेस्ट हुआ, क्या डिटेल्स थी? ऑब्वियसली कुछ तो न्यूज़ स्टोरीज में सामने आई भी हैं। ये जो बंदा है, ये इनकी जो मैंने सर्च किया है थोड़ा सा, क्योंकि ये तो टॉप लीडर्स में तो नहीं है, ये तो किसी भी जो उनके कुछ नाम आते हैं दाइश के लोगों के, उसमें इनका कहीं नाम नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इनको एक लिस्ट जब अफगान गुज़िश्ता हुकूमत ने मई 2021 में, मई की बात करूँ, अगस्त में तालिबान चले गए, तो वहाँ जो दाइश के कुछ लोग अरेस्ट हुए थे उसमें इसी बंदे का नाम भी है और बाद में ये जेल में था और 2021 अगस्त में तालिबान नहीं, आप कह रहे हैं कि काबुल की हुकूमत ने इनको अरेस्ट किया था? जी, काबुल की हुकूमत ने इसको 2021 में काबुल की हुकूमत ने अरेस्ट किया था। ठीक, जी, मई की बात मैं कर रहा हूँ। तालिबान का कंट्रोल काबुल पे 2021 अगस्त 15 अगस्त को था। इसको मई में, वो एक खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा बाद में प्रोग्राम के बाद, तो उसमें इसका नाम है और जेल में था। और जेल से जब तालिबान ने जेल तोड़ दिए थे तमाम जेल, तो उसमें से ये बंदा भी रिहा हुआ था। तो अब जाहिर बात है कि आना जाना तो लगा रहता है, तो ये फिर पाकिस्तान आया होगा, बलूचिस्तान आया होगा, ये क्लियर नहीं है। जो खबरें आ रही है कि उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वहाँ बॉर्डर एरिया में पकड़ा गया है, लेकिन जाहिर वक्त पाकिस्तानियों ने पकड़ा है, उसको गिरफ्तार किया है, तो फिर ज़्यादा इम्कान है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के किसी हिस्से में हुआ होगा। तो बहरहाल अब ये देखना है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के मेरे ख्याल में ताल्लुकात थोड़े से शायद इससे बेहतर हो जाए। अभी जो बयान आया फॉरेन ऑफिस का, वजीर खारिजा का, कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो असलहा है वापस लेने का पाकिस्तान ने उसका वेलकम किया इसाक डार साहब ने, तो अब ये तो बढ़ रही है मेरे ख्याल में दोस्ती दोनों की। लेकिन अब देखना है कि ये दोस्ती माजी की तरह 2 दिन की होती है या मफादात का गेम होता है और फिर नहीं रहता, तो वो तो बाद में देखने हैं। लेकिन बहरहाल अमरीकी खुश हैं, तो अब देखना है कि कुछ तफसीलात शायद बाद में आएंगी कि ये बंदा असल में कौन था, कितना अहम था, कहाँ पकड़ा गया है, कैसे पकड़ा गया। अब तो जो मालूमात है वो तो थोड़े से मुख्तसर है। अच्छा तारिक साहब, बट ये बताइएगा कि ऑब्वियसली दाइश की कितनी कोई प्रेजेंस है, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ये सारी काबुल और इस्लामाबाद की लड़ाई को एक तरफ रख के, व्हाट इज योर असेसमेंट? मेरी नज़र में यानी एक मुशख्खस या स्पेसिफिक तादाद तो मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन दाइश का ख़तरा इसलिए ज़्यादा है पाकिस्तान में भी अफ़गानिस्तान में भी कि आप देखें कि तकरीबन 2 माह पहले उन्होंने अफ़गान वज़ीर, अहम वज़ीर को उन्होंने दफ्तर के अंदर यानी वजारत के अंदर उस पर हमला किया।
हाजी खलील रहमान के जो इंटीरियर मिनिस्टर के उसमें चचा भी थे, और फिर काफ़ी सारे हैं। पाकिस्तानी सफीर पे हमला है, हिकमतियार पे हमला है, रूस सफारतखाना पे हमला है, चीनी होटल पे हमला है। कुंदूज में अभी तालिबान के बैंक के सामने उनको निशाना बनाया गया है। चंद दिन पहले उनकी जो वजारत अर्बन डेवलपमेंट है उसमें नायब वजीर हैं उसके अरसला खरोटी, उसको निशाना बनाया गया है। तो दाइश है। और अफगान तालिबान जो बार बार कहते हैं कि दाइश नहीं है अफगानिस्तान में, मेरे ख्याल में अगर नहीं है तो फिर उन्होंने वजीर को अंदर कैसे उस पर हमला किया, नायब वजीर को उन्होंने कैसे मारा। कुंदूज पहले तो दाइश सिर्फ मशरकी अफगानिस्तान में था, अब तो शुमाल में भी है, कंदहार में भी उसने गुज़िश्ता साल बड़ा हमला किया था। तो दाइश है, दाइश का खतरा मौजूद रहेगा। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में इन चक्करों में रहे कि ये वहाँ है, ये यहाँ है, ये आपने उसको पाला है, तो मेरे ख्याल में फिर दोनों के लिए चैलेंजेस इस तरह बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तब आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।